क्या महाभारत सिर्फ एक धार्मिक कहानी है या फिर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध? क्या वाकई पांडव और कौरव मौजूद थे या ये सब सिर्फ कल्पना है? आज इस वीडियो में हम बिना आस्था को ठेस पहुंचाए सिर्फ इतिहास, प्रमाण और तर्क के आधार पर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। महाभारत दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है। इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं और इसकी रचना मुनि वेद व्यास ने की थी। लेकिन सवाल यह है, क्या वेद व्यास ने इसे लिखा या जो हुआ उसे संकलित किया? इतिहासकारों के अनुसार महाभारत एक ही समय में नहीं लिखा गया। इसे सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी जोड़ा और बढ़ाया गया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या इसके कोई सबूत हैं? भारत के कई हिस्सों में ऐसे स्थान मौजूद हैं जिनका जिक्र महाभारत में मिलता है, जैसे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, द्वारका और कुरुक्षेत्र। हस्तिनापुर में हुई खुदाई में ऐसे सबूत मिले हैं जो एक बड़ी बाढ़ की ओर इशारा करते हैं। महाभारत में भी लिखा है कि गंगा की बाढ़ के बाद राजधानी बदली गई थी। अब बात करते हैं द्वारका की। समुद्र के नीचे डूबी हुई एक प्राचीन नगरी के अवशेष मिले हैं। ये सीधे तौर पर यह साबित नहीं करते कि ये कृष्ण की द्वारका ही है, लेकिन ये जरूर दिखाते हैं कि उस समय उन्नत शहर मौजूद थे। अब सवाल आता है, क्या महाभारत का युद्ध हुआ था? इतिहासकार मानते हैं कि करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच भारत में कई छोटे छोटे राज्यों के बीच भयानक युद्ध हुए। संभव है महाभारत उन्हीं युद्धों का एक विस्तृत और प्रतीकात्मक रूप हो। यानी युद्ध हुआ था, लेकिन उसमें देवता, अस्त्र शस्त्र और चमत्कार काव्य और कल्पना से जुड़े। अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर, क्या भगवान कृष्ण ऐतिहासिक व्यक्ति थे? इतिहास में कृष्ण जैसे नाम और यादव वंश के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उन्हें भगवान के रूप में आस्था ने स्थापित किया। इतिहास किसी व्यक्ति को राजा के रूप में देखता है और आस्था उसे ईश्वर के रूप में। दोनों की जगह अलग अलग है। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये राजनीति, धर्म, कर्तव्य और मानव स्वभाव की कहानी है। यही वजह है कि हजारों साल बाद भी महाभारत प्रासंगिक है। तो जवाब क्या है? महाभारत पूरी तरह कल्पना नहीं है और पूरी तरह इतिहास भी नहीं। ये इतिहास की नींव पर खड़ा एक महान महाकाव्य है, जहां सच कहानी बन गया और कहानी सदियों तक सच बनकर जीवित रही। महाभारत को समझने के लिए आस्था और तर्क दोनों की जरूरत है।